हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट खबर और मिली है, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि कौन से मशीन और कौन सी मॉडल की ईवीएम से चुनाव करवाए जाएंगे और उसकी पूरी प्रक्रिया और उसके पूरे फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें और ये समझें कि अब की बार हरियाणा पंचायत चुनाव किस तरीके से करवाए जाएंगे, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद फाइनल हुआ। हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अटकलों के बीच एक नई खबर लेकर के हम आपके पास पहुंचे हैं और जिसमें ये बताया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच एक सहमति बनी है, जिसमें ये प्रस्तुत किया गया है कि हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारे इलेक्शंस अब की बार ईवीएम से करवाए जाएंगे और वो भी M2 मॉडल की ईवीएम से, ना कि M3 मॉडल की ईवीएम से, क्योंकि M2 और M3 मॉडल की ईवीएम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसका कि हमारे उम्मीदवारों को और आम जनता को समझने की ज़रूरत है। इसका सीधा सीधा असर चुनावी प्रक्रिया पे पड़ता है, जिसकी वजह से चुनाव की काउंटिंग और उन ईवीएम मशीनों की संभाल रखने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा पंचायत चुनाव M2 मॉडल ईवीएम से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पहले से उपलब्ध M3 मॉडल ईवीएम का पंचायत चुनाव में उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। आयोग के सचिव ने बताया कि ईवीएम से चुनाव कराए जाने के निर्णय के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए M2 मॉडल ईवीएम से ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पहले मेमोरी कार्ड युक्त मल्टी पोस्ट ईवीएम M3 से पंचायत चुनाव कराने को लेकर अड़ा हुआ था, लेकिन ईवीएम में इस बार M2 मॉडल की मशीनों का यूज़ किया जाएगा। M3 मॉडल में ये बेनिफिट होता है कि उस ईवीएम से एक साथ सभी 6 पदों के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसमें एक चिप को ही चुनाव के बाद निकालने और उसे सील बंद करने की ज़रूरत होती है। एक कंट्रोल यूनिट के साथ 6 BU से इसको जोड़ा जा सकता था। शेष ईवीएम का उपयोग दोबारा दूसरे स्थान पर चुनाव के लिए इमीडिएटली किया जा सकता है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के बाद M2 मॉडल ईवीएम से ही पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग से इंजीनियर को भेजने का अनुरोध भी किया गया है, जिसमें राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग से M2 मॉडल ईवीएम दूसरे राज्यों से जो हरियाणा चुनाव आयोग को मिलेंगी उनको मंगाए जाने के बाद उनकी फर्स्ट लेवल जांच के लिए भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित कंपनियों के इंजीनियरों को भेजकर और उनकी चेकिंग करवाने के बाद उनको यूज़ करने के लिए अनुरोध किया गया है। सभी मंगाई जाने वाली ईवीएम की जांच के बाद ही जिलों को चुनाव कराने के लिए सौंपा जाएगा। M2 मॉडल ईवीएम बनाने वाली कंपनियों के इंजीनियर बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट को जोड़कर चुनाव के लिए तैयार। यह थी पूरी खबर जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे पूरी तरीके से समझ लिया होगा और आने वाले इलेक्शंस के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं जो भी जिस भी पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।